ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब थोड़ा सा खुश हो जाइए, मार्केट भी रिकवर मोड में आ गया है। एलोन भैया का ट्वीट भी आ गया है, ट्वीट पर हम जल्दी लौट के आएंगे। और जो आपका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि भैया डॉज कॉइन की प्राइस बढ़ क्यों नहीं रही है, मैंने तो इसको 40 पर बाय करा था, 45 पर, 50 पर, फिर ये इस प्राइस को क्यों नहीं छू रहा है, इस पर भी हम लौट के आएंगे। पहले थोड़ा सा मार्केट का हम हालचाल देख लेते हैं कि इस समय मार्केट किस तरीके से चल रहा है। आपके सामने मैंने रिफ्रेश कर दिया है, कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पर हमें, तो इसी का मैं आपको डेटा बताऊंगा। बिटकॉइन लगभग 20 से 22% की ग्रोथ दिखा रहा है, जो कि काफी अच्छी रिकवरी है। 30-31 लाख के समथिंग चल रहा है ये रुपए में। इथेरियम, बीएनबी, कार्डानो और जितने भी डॉज, पोल्का डॉट, जितने भी कॉइन से, ये कहना सही रहेगा पूरा का पूरा क्रिप्टो मार्केट इस समय हरा हो गया है। बहुत अच्छी खबर है और मैंने आप सभी को ये पहले ही बता दिया था, ना सिर्फ मैं बल्कि जितने भी छोटे मोटे क्रिप्टो न्यूज देने वाले क्रिएटर हैं वो सभी आपको यही बता रहे थे कि भाई ये वेल्स का गेम है, कुछ नहीं है, पैनिक होने की कोई बात ही नहीं है। मैं भी आप सभी को यही बता रहा था कि भाई प्री प्लान्ड है, आराम से हाथ पे हाथ धर के मार्केट का ड्रामा देख लिए, ड्रामा देखते रहिए, जल्द ही मार्केट आपको उड़ता हुआ दिख जाएगा। तो बहुत कम समय में ही बहुत अच्छी रिकवरी हुई है, सारे के सारे कॉइन्स उड़ते हुए हमें दिख रहे हैं। अब एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा, कुछ लोग इस तरीके से मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि भाई तू गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो चाहे चाइना क्रिप्टो बैन से रिलेटेड हो या फिर वेल्स वाली न्यूज हो। देखो, या तो आप पूरा वीडियो देखा करो या फिर इस वीडियो को देखा ही मत करो। इसको क्या मतलब, किसी भी वीडियो को देखा ही मत करो। एक बार जो मैंने पिछला वीडियो डाला हो उसको भी देख लिया करो, जो मैंने इसके बाद वीडियो डाला हो उसको भी देखा करो, और फिर एक बार कमेंट करके जो आपने सोच समझ के लिखा है उस पर भी गौर फरमाया करो, ठीक है। कुछ लोग मुझे ये कह रहे थे कि भाई तू ये कह रहा है कि भाई चाइना ने क्रिप्टो को बैन कर दिया। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हो, मैंने आपको ये बता दिया था कि भाई ये जो खबर है 2017 से चलती हुई आ रही है और वही कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, रिपीट कर दिया गया है न्यूज़ को। ये शायद वेल्स का भी गेम हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोग मुझे ये कह रहे हैं भाई तो पिछले वीडियो में तो ये बता रहा था कि भाई जो वेल्स हैं वो अपना पैसा निकाल रहे हैं, इसकी वजह से मार्केट डाउन चल रहा है, और अब तू कह रहा है कि यार जो बड़े इन्वेस्टर है उन्होंने अपना पैसा होल्ड करके रखा है। तो ये क्या मसला है, तू तो कंफ्यूज कर रहा है। तो भाई देखो, वेल्स अलग होते हैं, इंस्टीट्यूशंस अलग होते हैं और बड़े इन्वेस्टर्स अलग होते हैं। इन तीनों में अलग अलग डिफरेंस होता है। बुल और बियर, इनके बारे में आप अच्छा सा समझते हैं। तो आई होप आपका क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा और मैं ज्यादा इनको सीरियस नहीं लेता। आप कोई भी वीडियो देख लेना, वो चाहे हनुमान चालीसा ही हो, लोग उसको भी डिसलाइक कर देते हैं। तो इन हेटर्स का तो अपन कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इग्नोर करना चाहिए। अभी टॉपिक पर आ जाते हैं। बिटकॉइन की प्राइस बढ़ चुकी है और इसी की वजह से सारे जो अल्ट कॉइन्स है वो भी उठ चुके हैं। तो अब पहले तो बात कर लेते हैं एलोन मस्क के ट्वीट के बारे में, फिर मैं आपको शिबा के ऊपर भी ले जाऊंगा और फिर अभी क्या बवाल चल रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एलोन मस्क के ट्वीट के ऊपर अगर हम बात करें, एलोन मस्क की ये जो अपडेट थी, ट्वीट की अपडेट थी, मैंने आप सभी को 2-2.5 घंटे पहले ही दे दी थी। इसमें इन्होंने बताया हुआ है, और एक चीज और, अगर वीडियो लंबा बन जाए तो उसके लिए मुझे माफ करना, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं और कोशिश करना इस वीडियो को आप पूरा देखें, ठीक है। बीच में जहां आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, थोड़ा सा मतलब 10-20 सेकंड स्किप कर सकते हैं, बट कोशिश करें पूरे वीडियो को समझे, पूरे वीडियो को देखें। तो ट्वीट आया था, हाउ मच इज दैट डॉग इन द विंडो। साथ ही इन्होंने एक इमेज भी अटैच करी हुई थी जिसमें हमें दिख रहा है साफ साफ एक नोट है जिसमें डॉग कॉइन की फोटो लगी हुई है, ठीक है। जो डॉज शिबा इनू डॉग है उसकी फोटो लगी हुई है। अब देखो, इस इमेज के बहुत सारे मतलब निकल रहे हैं। अब ये बात तो खुद एलोन मस्क को ही पता है कि भाई इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, फिर भी जो हम मान सकते हैं वो ये है कि एक तो इसका मतलब ये हो सकता है कि भैया डॉज कॉइन की प्राइस $1 को हिट कर देगी। वो ऐसा क्यों? क्योंकि $1 या जितने का भी डॉलर का ये नोट है, मतलब डॉलर के नोट में डॉग की फोटो लगी हुई है, मतलब ये $1 को तो हिट करेगा। इसका एक हमें मतलब तो ये समझ में आ रहा है। दूसरा ये है कि ये शायद पेमेंट के रूप में भी अब डॉज कॉइन को ले सकते हैं, अब वो चाहे टेस्ला हो या कोई और चीज हो, ठीक है। 2 हिंट तो हमने देख ही लिया कि एक तो $1 और एक ये शायद पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगे कि इसमें मुझे एक क्लू और मिल रहा है तो वो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। हमारी जो भी समझा दो भैया की फैमिली है उनको भी पता लगेगा, ठीक है। अब एग्जैक्ट तो एलोन भैया को पता है कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। इस पर मुझे एक चीज याद आ रही है, जो मीम है, कहना क्या चाहते हो, ठीक है, वो 3 इडियट का जो प्रोफेसर उसका डायलॉग। तो यहाँ ये बहुत ज्यादा एक तो सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं, यही इनकी खासियत है। अगर आप इनका रिप्लाई सेक्शन चेक करोगे तो इसमें मतलब मैक्सिमम ट्रोलर्स ही आपको मिलेंगे। एक तो ये देख सकते हो, यू हैव स्टार्टेड अगेन, भाई तो फिर से स्टार्ट हो गया है। और भी बहुत सारे मिलेंगे कि भाई तूने मेरे इतने का नुकसान करा दिया, आई लॉस्ट एवरीथिंग बिकॉज ऑफ यू। और कुछ कुछ अच्छे भी मिलेंगे, जैसे एक ये है वेरीफाई अकाउंट है, डॉज इज द फ्यूचर,
आई होप लेट्स मेक डॉज हिट $1। कुल मिला के ये बात है कि इसकी जो प्राइस है, अब डॉज की प्राइस इसलिए नहीं बढ़ रही है, ज़्यादा इसलिए नहीं बढ़ रही है, वैसे तो बढ़ चुकी है। अगर मैं प्राइस के ऊपर जाऊं तो लगभग अभी 30 के ऊपर चली गई है प्राइस। हाँ, लगभग 30 के ऊपर चली गई है, और जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तब शायद प्राइस या तो ऊपर नीचे हो सकती है, तो वो अपने हिसाब से देख लेना। देखो भाइयों, इस डोज कॉइन की प्राइस $1 को इसलिए हिट नहीं कर पा रही है, वैसे तो इसके मल्टीपल रीजंस है, फिर भी जो मोस्ट कॉमन रीजन है वो मैं आपको शायद क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आप सभी को पता होगा, एक रीजन तो शायद ये हो सकता है कि अब लोगों का एलॉन मस्क पर से विश्वास उठने लगा है। एसएनएल से पहले आप सभी को पता होगा कि लगभग 5-6 मई के समथिंग इसकी प्राइस अपने ऑल टाइम हाई पे आ गई थी, 55, 56, 57 यहां तक आ गई थी। कई लोगों ने इसको ऑल टाइम हाई पे ही खरीद लिया। कुछ लोग मुझको ये भी कमेंट करके बताते हैं अब तक, भाई मैंने 55 पर बाय करा है, मैंने 52 पे बाय किया है। तो उस समय उन लोगों ने इतने ऑल टाइम हाई पर बाय कर लिया, ठीक है। फिर क्या हुआ आप सभी को पता है, एसएनएल में कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हुआ नहीं, तो उन्होंने क्या करा, तुरंत के तुरंत, कुछ लोग तो ऐसे होंगे, एसएनएल खत्म हुआ 2-4 घंटे के बाद में लॉस में आके उसको सेल कर दिए। फिर एलोन मस्क पे ही ब्लेम कर रहे हैं कि भाई इतना हमारा लॉस हो गया इस तरीके से, तूने कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया। तो एक चीज तो ये कि एलोन मस्क पे से विश्वास लोगों का उठ गया, ठीक। दूसरी चीज कि एसएनएल के वक्त बहुत सारे लोग यही कयास लगा के बैठे थे कि भाई शायद $1 हिट हो जाएगी एसएनएल के बाद में, बट वो ऐसा नहीं हुआ, तो भी लोगों को झटका लगा। फिर ये जो डॉज कॉइन है इस पर लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है। तीसरा कारण एक ये भी हो सकता है कि हाल ही में जो इलॉन मस्क और बिटकॉइन का पंगा हुआ है, इसकी वजह से भी डॉग पर इफेक्ट जरूर हुआ है, बिटकॉइनर्स का भी इस पर काफी प्रभाव हुआ है, वेल्स का भी ये गेम हो सकता है। इसके अलावा ये भी है कि आपको पता होगा एसएनएल के समय बहुत सारे लोग यही एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे थे कि भाई इलॉन मस्क एसएनएल में कोई बड़ा अनाउंसमेंट कर देगा, टेस्ला से जुड़ा हुआ कोई अनाउंसमेंट हो जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। लोगों की एक्सपेक्टेशन टूटी और लोगों का इस डॉज पर से मोह भंग हो गया, ठीक है। कुछ लोगों ने तो एसएनएल खत्म होने के तुरंत बाद ही 1-2 घंटे में सेल कर दिए होंगे और इस डॉज कॉइन से उनका रिलेशन खत्म हो गया, इस तरीके से भी हो सकता है। और एक ये भी है कि अब तक कोई भी डॉज से रिलेटेड बड़ा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जितने भी ट्वीट्स वगैरह आए हैं वो सारे सस्पेंस वाले हैं, या फिर थोड़े से इसी तरीके के ट्वीट आए हैं जिसमें हमें सस्पेंस देखने को मिल रहा है। कोई मतलब क्लियर कट नहीं बोला है कि भाई डॉज को आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। इलॉन मस्क का कोई ऐसा ट्वीट नहीं आया। हालांकि एक ट्वीट यह आया था कि पोल वाला कि आप डॉज के थ्रू टेस्ला को खरीदना चाहोगे, वही एक ठीक ठाक ट्वीट था, बट अभी तक कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, इसलिए इसकी प्राइस भी अभी तक हमें इसी तरीके से दिख रही है। अगर आने वाले कुछ दिनों में कोई बड़ा अनाउंसमेंट हो जाता है, जो कि शायद हो सकता है, आप सभी को पता है मेट ने एक हिंट दिया था, डॉज के डेवलपर्स की तरफ से ये न्यूज आ रही है, अंदर की न्यूज़ आ रही है कि कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, तो शायद $1 इसके लिए हिट करना बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। आप शायद हमें ऐसा ही लग रहा है, इतने ज्यादा सस्पेंस वाले ट्वीट हो चुके हैं, तो शायद अब डायरेक्टली कोई बात कर दे इलॉन। तो ये भी है कि डॉज से रिलेटेड बस अभी इतना ही है, इतनी ही खबरें आई है। मैं एक चीज और कहूंगा, पैनिक सेलर आप बिल्कुल भी मत बने। अभी तक आपने जिस भी प्राइस पर इसको खरीदा था उसी प्राइस पर होल्ड करके रखे, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, प्राइस वगैरह आप खुद चेक कर लेना, वो ज्यादा बेटर रहेगा बजाय मैं आपको बताऊं, क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे हो जाती है जब आप इस वीडियो को देख रहे होते हैं। दूसरी जो न्यूज अपडेट है वो है शिबा कॉइन के ऊपर, ठीक है। पहले चीज क्लियर कर दूं, कोई वेरीफाइड न्यूज नहीं है, ना ही ऑफिशियल कोई न्यूज आई है, सिर्फ मुझे ऐसे ही एक ट्विटर हैंडल मिल गया था, एक ट्विटर अकाउंट है विल मेक यू बिलियनर का, इसने ये पोस्ट करी हुई है। ये सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, फेक न्यूज भी हो सकती है, तो इसके ऊपर हम ज्यादा जाएंगे नहीं। बस इतना सा आपको अपडेट देना चाहूंगा कि शिबा स्वैप इज ऑलमोस्ट रेडी, इन्होंने ये बताया हुआ है, #SHIB $2.01 इनका ये दावा है, मैं नहीं कर रहा हूं। और टू द मून ये भी कह रहे हैं कि भाई डॉज की तरह ये भी टू द मून हो सकता है। इन्होंने शिबा स्वैप का एक फर्स्ट लुक जारी किया है, ये यूनिस्वैप का ही कॉपी है, बिल्कुल यूनिस्वैप की कॉपी लग रहा है, तो इसके ऊपर हम जाएंगे नहीं। बस मैं आपको ये बता रहा था कि भाई शिबा स्वैप का शायद फर्स्ट लुक आ गया है, वो आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ये वेरीफाइड नहीं है, इसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। एक छोटी सी न्यूज अपडेट और है, इसको भी हम देख लेते हैं, बड़ी अपडेट नहीं है। डॉजकॉइन फाउंडर रेस्पॉन्ड टू यूट्यूबर आस्किंग फॉर मनी बैक ऑन इलॉन मस्क ट्वीट। न्यूजीलैंड के एक यूट्यूबर है, इन्होंने ट्वीट करके पूछा है कि भाई इलॉन, आई इन्वेस्टेड माय एंटायर लाइफ सेविंग इनटू द इमेजिनरी कॉइन एंड हैव लॉस्ट लिटरली एवरीथिंग। शायद यही बहुतों के साथ हो रहा है। इसके ऊपर इलॉन भैया ने तो कोई रिप्लाई नहीं दिया, बट डॉज के जो डेवलपर है उन्होंने जरूर रिप्लाई किया है। वो रिप्लाई है, नो मनी बैक बट आई विल गिव यू अ लाइक। तो बस ठेंगा दिखा दिया और कुछ रिप्लाई नहीं किया।
तो ये है। अब मेन थोड़ी सी काम की बात कर लेते हैं कि इस समय मार्केट में चल क्या रहा है। इस समय दोस्तों मार्केट में चल क्या रहा है कि जो बड़े बड़े बिटकॉइनर्स है, बड़े बड़े जो प्लेयर्स है, इन्वेस्टर्स है, वो एक दूसरे पर ही थोड़ा बहुत शक करने लगे, या फिर ये उनका खुद का प्लान भी हो सकता है। इस समय मार्केट वापस से दो गुटों में बढ़ गया है, बुल वर्सेस बियर। मैं आपको एक रिपोर्ट और बता देता हूं, ठीक है, इससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ओवर $750 मिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन वर रिपोर्टेड मूविंग ऑफ द एक्सचेंजेस इन अ फ्लैश। लगभग लास्ट 10 मिनट भी बताया इन्हें, लास्ट 10 मिनट में। और ये भी कहा है कि कोई डिप में बाय करने की कोशिश कर रहा है, डिप में बाय कर रहा है। ये जो ट्वीट है या फिर ये जो रिपोर्ट है डॉक्यूमेंटिंग बिटकॉइन, इस ट्वीट पर इलॉन मस्क ने, माइकल सेलर ने और जस्टिन सन ने भी रिप्लाई दिया है। इलॉन मस्क का तो मैं आपको बता ही देता हूं, ये वाला ट्वीट आपने देख लिया होगा अब तक। टेस्ला हैज डायमंड हैंड, मतलब टेस्ला कोई बिटकॉइन नहीं बेच रहा है, इन्होंने डायमंड हैंड करके बता दिया है। इसके अलावा माइकल सेलर का मैं आपको ट्वीट बताता हूं, रिप्लाई बताता हूं। इन्होंने इसका रिप्लाई दिया है, डॉक्यूमेंटिंग बिटकॉइन को ये रिप्लाई दिया है, आई एम नॉट सेलिंग, भाई मैं नहीं बेच रहा हूं, ठीक है। फिर इसके अलावा यार इन्होंने तो कल एक बड़ा अनाउंसमेंट किया था, मैंने आपको बताया भी था, परसों इन्होंने अनाउंसमेंट किया था और मैंने आपको कल रात वाली वीडियो में बताया था कि ये माइक्रो स्ट्रेटेजी के तहत लगभग $10 मिलियन बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। 229 बिटकॉइन को ये खरीद रहे हैं और ये लगभग मोटा मोटा 92,000 बिटकॉइन को अभी होल्ड करके रखा है, इन्होंने लिखा है। तो इन्होंने तो कह दिया भाई मैं नहीं बेच रहा हूं। इसके अभी इनका कोई लाइव अभी ट्वीट आया हो, वो भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट बस। इनका ये अभी 4 घंटे पहले का एक ट्वीट है, अ डेड थिंग कैन गो विद द स्ट्रीम बट ओनली अ लिविंग थिंग कैन गो अगेंस्ट इट, ठीक है, इनका ये ट्वीट है। और इसके बाद जो जस्टिन सन है उन्होंने भी ये ट्वीट किया था। जस्टिन सन का भी मैं आपको ट्वीट बता देता हूं, इन्होंने भी ट्वीट किया है, 21 घंटे इसको हो चुके हैं। ये तो वो वाला सीन हो रहा है कि भाई तू बेच रहा है क्या? नहीं मैं नहीं बेच रहा हूं, मतलब एक कह रहा है कि आई एम नॉट सेलिंग, दूसरा भी कह रहा है आई एम ऑल्सो नॉट सेलिंग, ठीक है। तो इन्होंने भी सेम इसके तहत यही लिखा है, आई एम नॉट सेलिंग। और इन्होंने ये भी ट्वीट किया है 22 घंटे पहले के ये, ठीक है। इन्होंने इथेरियम को भी बाय किया है, 54,153 इथेरियम को बाय किया है और लगभग 4,145 बिटकॉइन को भी खरीदा है। मतलब डिप का काफी मजा ले रहे हैं, डिप में काफी शॉपिंग कर रहे हैं, कुल मिला के बात ये है। जस्टिन सन का ये है। और साथ ही साथ इनका लेटेस्ट अभी देख लेते हैं। लेटेस्ट से पहले 10 घंटे पहले इन्होंने ये भी ट्वीट करके हमें बताया है कि भाई इलॉन मस्क को, सीजे बाइनेंस को, माइकल सेलर को अभी एक साथ काम करना चाहिए, याल्त्रा कॉन्फ्रेंस 2.0 प्लीज। इन्होंने इसके साथ एक फोटो भी अटैच करके रखी है, काफी अच्छी इमेज है, आप देख सकते हो। इनका जो अभी लेटेस्ट आया है ट्वीट वो भी हम चेक कर लेते हैं, उसमें भी इन्होंने यही कहा है, डायमंड हैंड करके रखा है शायद, अभी मैंने चेक करा था, ठीक है। 1 मिनट बस भाई, 1 मिनट, कहाँ गया ट्वीट, जस्ट अ मिनट ब्रो, जस्ट अ मिनट, ये रहा। अभी 58 मिनट इसको हो चुके हैं, इन्होंने भी डायमंड हैंड, इलॉन भैया की जैसे डायमंड हैंड दिखा दिए हैं। तो कुल मिला के ऐसी बात हो रही है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स है वो ये कह रहे हैं कि भाई हम कोई बेच नहीं रहे, शायद ये वेल्स का ही काम है। तो भाइयों देखो इस समय मार्केट में फुल ड्रामेबाजी चल रही है, पता नहीं इनकी खुद की ही मिली भगत हो तो, लेकिन हमें इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी की जैसे लेना चाहिए। मैंने कल रात को भी आपको ये कहा था कि भाई मैं कुछ कॉइन्स में और पैसा डालने वाला हूं, मेरे लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोग रोना रो रहे थे, मैं तो भाई मजे ले रहा था। कुल मिला के बात ये है, अभी भी कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि बहुत देर हो गई है। जिस कॉइन में भी आपको लगे ना कि भाई अभी अच्छी प्राइस पर मिल रहा है, आपको बाय कर लेना चाहिए। देखो बहुत कम ही बार ऐसा चांस मिलता है, तो जो भी डिप आपको दिखे तो उसको आप अपॉर्चुनिटी की जैसे लें, बल्कि टेंशन ना ले। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, काफी लंबा वीडियो हो गया होगा, मैं भी काफी लेट हो चुका हूं, अपडेट करना है आपको और भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो यार प्लीज एक लाइक जरूर करना, चैनल आप ही के काम का है, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, टिल देन बाय बाय।